चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अ सेकंड बॉडी एट रेस्ट एंड कंटिन्यूज टू मूव इन ओरिजिनल डायरेक्शन बट विथ 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। व्हाट इज द मास ऑफ सेकंड बॉडी? एक बॉडी है 2 kg की, राइट? ये मान लो इस तरफ जा रही है और एक बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। इसका मास m है जो कि हमको ढूंढना है। व्हाट इज द मास ऑफ सेकंड बॉडी, यही हमको ढूंढना है। ये रेस्ट पे है, ये मान लो u1 ऐसा है तो इसका u2 0 है। ये हो गए कोलाइड, और कोलिजन के बाद क्या हुआ? कंटिन्यूज टू मूव इन ओरिजिनल डायरेक्शन विथ 1/4 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। अब ये जो 2 kg वाली बॉडी है ये जा रही है u1/4 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। m2 m2 यानी m बोला है हमने उसको। ये जो m है इसको ढूंढना है। ये वाला बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगा, ऑब्वियसली टोटल मोमेंटम इसी डायरेक्शन में होगा। ये मोमेंटम कम होगा, ये ज्यादा है, तो बचा हुआ मोमेंटम ये है। अब इसको मैं बोल देता हूं v2, राइट? ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेता हूं। 2u1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू u1/4 प्लस mv2। ठीक है, सो 2u1 इज इक्वल टू, ये u1/2 हो गया, राइट, प्लस mv2। तो आपका mv2 जो है वो कितना आया? 2u1 माइनस आधा u1, राइट, 1/2 u1 यानी 3/2 u1। ये एक हो गया। अभी इलास्टिक कोलिजन है, इस चीज का यूज करते हैं। एक तो आप टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी टोटल बिफोर शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टोटल आफ्टर, या फिर आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को 1 ले सकते हो। वो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सबका डायरेक्शन का इशू नहीं है यहाँ पे, सब एक ही में है। तो v2 माइनस v1, v1 यानी क्या? u1/4 डिवाइडेड बाय u1 ऐसा है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1। मतलब 4v2 माइनस u1, राइट, अपॉन 4 u1 इज इक्वल टू 1, या फिर 4v2 माइनस u1 इज इक्वल टू 4u1, या फिर 4v2 इज इक्वल टू 5u1। ये इधर गया, पॉजिटिव हो गया, तो v2 इज इक्वल टू 5/4 u1। अब ये आके इधर रख देता हूं मैं, राइट? तो m निकालना है मेरे को। m इज इक्वल टू 3/2 u1 इंटू, राइट, 1/v2। 1/v2 यानी उल्टा करो इसको, 4/5 u1 कर दो, है ना, ऐसा। तो u1 गया आपका, यहाँ पे 2 बचा है, 2 बचा है, 6/5 आता है, यानी क्या हो गया? 1.2 kg, यानी आपका ऑप्शन 2।